देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा मैं उसका खंडन करता हूं सर। कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। अंबेडकर दोबारा चुन करके इस सदन में आना चाहता था, कांग्रेस ने आने नहीं दिया, दोबारा हराया, तब से बाबा साहब चुनाव को छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये याद रखना चाहिए। आज आप बाबा साहब का नाम लेकर के, तस्वीर लेकर के वोट मिलने के लिए आप लोग जो ढोंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संविधान की रचना करने के बाद बाबा साहब ने पंडित नेहरू से कहा था 1950 में भी, 51 में भी, कि कानून मंत्री के अलावा कोई अच्छा एक पोर्टफोलियो जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक पोर्टफोलियो देने के लिए रिक्वेस्ट किया था। आप लोगों ने माना नहीं है, और कई और बाबा साहब ने जो अनुरोध किया नहीं माना। बाबा साहब बहुत दुख होकर के पंडित नेहरू का कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। क्या आप लोग को ये अभी तो खलता नहीं है क्या? आप लोगों ने बाबा साहब का कोई निशाना को, बाबा साहब का घर को, बाबा साहब का जन्मभूमि को, बाबा साहब का तीर्थ भूमि जितना भी है, आप लोगों ने कभी भी याद नहीं किया। वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने संविधान दिवस मनाने का प्रथा शुरू किया है, और जो 5 तीर्थ स्थल है, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, जन्म भूमि, चैत्य भूमि, ये सारा विकसित करने का काम भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। आप एक काम बताइए, एक काम आप बताइए जो आपने बाबा साहब को याद करके काम किया है, आपने नहीं किया है।